ओम शांति। तो कई लोगों को त्रिदोष होता है, किसी का वात कफ पर्सनालिटी होता है, किसी का कफ पित्त का पर्सनालिटी होता है, मैंने यानी कि ठंडी का भी असर पड़ता है और गर्मी का भी, उनको मतलब मिक्स पर्सनालिटी होती है, ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। और कई लोगों को त्रिदोष होते हैं, मतलब तीनों दोष होते हैं एक साथ। तो ऐसे में अपनी पर्सनालिटी को समझ के कि क्योंकि जनरली आप अपने खुद के डॉक्टर बन जाओ। जनरली मेरे को दीदियाँ लोग कहते हैं कि दीदी हम क्या खाएं क्या ना खाएं, मैं सब हमेशा से यही बोलती हूँ, जी आप अपने खुद का ऑब्जर्वेशन करें कि आपको किस चीज़ से आपको ज़्यादा तकलीफ होती है। मान लो आप ज़्यादा ठंडा खा लेते हैं तो आपको गले में खराश आ जाती है, आपको खांसी होने लगती है, आपको सांस रुक जाता है, तो आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है। तो जिनकी प्रकृति में तीनों दोष है उनको बड़ा एहतियात रखना पड़ता है। ठंडी तासीर की चीज़ों से भी बचना है और गर्म तासीर से, यानी कि उनका डाइट ऐसा अप्रोप्रिएट होना चाहिए कि उनको ज़्यादा टू मच में नहीं जाना चाहिए। गर्म तासीर वाले टू मच मसाले भी नहीं और टू मच आपके ठंडे वाले चीज़ों को भी नहीं खाना है। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल देती हूँ, मान लो शरबत पीना है तो आप ठंडे आइस कूल वाले बर्फ़ वाले ऐसा आप शरबत ना पिए, बजाय नॉर्मल पानी में आप शरबत बना के पिए, तो आपको त्रिदोष वालों को ज़्यादा ठंडी का असर नहीं पड़ेगा। तो जिनको वात कफ का प्रॉब्लम है, जिनको कफ पित्त का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जिनकी डुअल पर्सनालिटी है या जिसकी ट्रायल तीनों दोष है, तो ऐसे लोगों को बड़ा एहतियात से खाना खाना होता है। और जहाँ तक हो सके, अगर हमारे भोजन में अगर 80% अगर हम फल सब्जी मेवे भिगो हुए अंकुरित जूसेस वगैरह वो लेते हैं, तो हम मैक्सिमम बीमारियों से हम बच जाते हैं। 20% एसिडिक यानी कि आप पका हुआ भोजन खा सकते हैं, मगर 80% जहाँ तक हो सके हम रॉ डाइट खाएं तो हमें काफ़ी आराम रहता है। क्योंकि दुनिया में जितने भी चराचर है वो लोग कभी चूल्हे से बनाते नहीं हैं, वो लोग कभी तो वो नेचुरल खाते, तो वो ज़्यादा बीमार नहीं होते, ज़्यादा वो अंगे नहीं कटवाते, कभी ऑपरेशन नहीं करवाते, कभी, है ना। आप खुद सोचो, एक अनार है, उसको खोल दो और वापस फिट करो, कर सकते हैं क्या? जब हम एक अनार के एक दाने को वापस फिट नहीं कर सकते, तो अंगे काट दिया, आज लीवर काट दिया, आज ये काट दिया, ऐसे वापस उसको, तो ज़िंदगी आपकी बड़ी मुश्किल हो जाती। तो नेचुरोपैथी मतलब हमें अंगे काटना नहीं है, हमें अपनी प्रकृति को समझ के वैसा डाइट अगर हम जीवन में लेते हैं तो हमारे अंगे कटवाने की नौबत नहीं आती है ना। आप खुद सोचो, हमारा माटी का शरीर है तो माटी से ठीक होगा ना। जैसे मान लो ये आपका कपड़ा है, ये फट गया तो वापस धागे से ही ठीक होगा ना। ऐसे थोड़ी कि आप लोहे से स्टील से इसको साफ ठीक करेंगे या प्लास्टिक से इसको रिपेयर करेंगे, नहीं, धागे से ही ठीक होगा। तो उसी तरह से हमारा माटी का शरीर है तो माटी से है ना। तो अगर हम पित्त का हमारा त्रिदोष है तो नाभि पे अगर हम माटी की पाटी लगा देते हैं, माटी की पट्टी हम आंखों पे लगा देते हैं, तो हमारा सारा टॉक्सिन्स वो चूस लेते हैं। घुटने पे लगा दे तो घुटने का ग्रीस बन जाता है। तो माटी का शरीर माटी से ठीक होता है ना। तो या तो हमें नेचुरली अगर ठीक करना है तो जितना हम जूसेस पीते हैं, जितना हम फल खाते हैं, जितना हम भीगे मेवे खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, 80% हमारे डाइट में अगर ये चीज़ें ज़्यादा शामिल है तो हमें बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं और हम हेल्दी वेल्दी और हैप्पी हो जाते हैं। ओम शांति।